सच में डमरू जी, आपने कमाल की सर्विस दी है। आपका ट्री हाउस बहुत ही शानदार है। आपका गांव भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यस डमरू जी, यहाँ का एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल रहा है। हम दोबारा जरूर यहाँ आएंगे। और ये रहा हमारी तरफ से 70,000 रुपए का चेक। दोपहर का समय था। डमरू अपने बकरियों को चराने के लिए अपने घर के पास वाले बगीचे में आया हुआ था। अप्रैल मई का समय था। बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी और चलती भी तो लूह चलती। डमरू एक बहुत गरीब घर का रहने वाला लड़का था। उसके पिताजी एक किसान थे। उसकी माँ और उसके पिताजी दोनों ही एक साथ मिलकर खेत में काम किया करते थे। बचपन से ही घर में पैसे की कमी होने की वजह से डमरू कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन उसकी माँ सीता वह थोड़ी पढ़ी लिखी थी, इसलिए हर रोज शाम को वह डमरू को पढ़ना सिखाती थी। और ऐसे ही डमरू को थोड़ा बहुत पढ़ाई का ज्ञान होता है। उसके पिताजी का नाम है रामू। रामू बहुत सीधा साधा और परिश्रमी इंसान था। वह कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करता और गलत होते हुए देखा भी नहीं जाता। बस इसी कारण घनश्यामपुर गांव में रामू को लोग बहुत इज्जत देते थे। एक दिन सुबह का समय था। डमरू अभी भी सोया हुआ था। सीता खाना बना रही थी और रामू बकरियों को पानी पिला रहा था। अरे डमरू बेटे, अभी तक सोया हुआ है? उठ जा, देख तेरी चंपा और मिट्टी तुझको बुला रही है। डमरू अभी भी सोया हुआ था तो रामू आकर कहता है, डमरू उठ जा बेटे। डमरू उठकर बैठ जाता है और कहता है, पता नहीं क्यों पापा, मुझे आजकल बहुत ज्यादा नींद आने लगी है। सुनिए ना पापा, बस 10 मिनट सो लेने दीजिए ना। सुनो, ज्यादा नौटंकी मत करो, समझे? इतना सोओगे तो आद अथवा खराब ना हो जाएगा। चलो चलो, अब एकदम समय बर्बाद ना करके जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर नाश्ता करो और अपने चंपा और मिट्टी को चराने ले जाओ। वो लोग भी सुबह से भूखी हैं। अरे हाँ पापा, हम तो ये भूल ही गए थे। बेचारी मेरी चंपा और मिट्टी दोनों ही सुबह से बहुत भूखी होंगी। पापा, आप और मम्मी खेत में जाइए, मैं नहा धोकर नाश्ता करके मिट्टी और चंपा को चराने लेकर चले जाऊंगा। और हाँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं अपने साथ खाने का डब्बा भी ले जाऊंगा। यहाँ हुई ना बात? अच्छा तो ठीक है, अब तुम उठो। मैं और तुम्हारी मम्मी खेत में काम करने जा रही हैं। ठीक है पापा। उसके बाद थोड़ी देर में रामू और सीता दोनों खेत में काम करने के लिए घर से निकल जाते हैं और डमरू भी रेडी होकर अपनी बकरियों को चराने के लिए निकल जाता है। डमरू मन का सच्चा और दिल का बहुत नेक इंसान है, लेकिन जब उससे कोई टेढ़ी तरह से बात करता तो वह भी उसी भाषा में जवाब देता है। अरे चंपा, थोड़ा धीरे धीरे नहीं चल सकती क्या रे? मुझे पता है तुम दोनों को बहुत भूख लगी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम दोनों मिलकर मुझे गधा जैसा दौड़ाओगे। तनिक धीरे धीरे चलो रे। डमरू अपने बकरियों से इस तरह बात करता है जैसे मानो वह दोनों उसकी दोस्त हों और उसकी सारी बातें समझती हों। जतनपुर गांव में कोई भी डमरू से नफरत नहीं करता था, क्योंकि वह किसी से बिना वजह बहसबाजी या झगड़ा नहीं करता। अपने से बड़ों की इज्जत करता और इसलिए सभी उसे बहुत प्यार किया करते। वो अपनी बकरियों को चराते चराते थक जाने पर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कहता है, हे बजरंगबली, मेरी दोनों ही बकरियां कितनी अच्छी हैं। हमारे पूरे गांव में किसी के पास भी मेरे जैसे बकरियां नहीं हैं। पर क्या मेरी पूरी जिंदगी गरीबी में ही बीतेगी? हमको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमारा समय बदले और मम्मी पापा को आराम मिले। पर मुझे तो ज्यादा पढ़ना लिखना भी नहीं आता, मैं भला क्या ही कर सकता हूँ। डमरू अपने आप से यह सब बातें कह रहा होता है कि उतने में उसकी बकरियां चढ़ते चढ़ते अचानक दौड़ने लगती हैं। यह सब देख के डमरू कहता है, अरे अरे, तुम लोगन पगला गए का रे? इतना बढ़िया घास है, चुपचाप से खाना चाहिए। तो तुम दोनों को ज्यादा मस्ती सूझ रहा है। देखो, ज्यादा आना पाना करोगे ना तो सजा दूंगा। ऐसे ही दोपहर हो जाती है। चलो भाई, दोपहर हो गया है, मैं भी कुछ खा लेता हूँ।
वहाँ मम्मी पापा भी खाना खा रहे होंगे। फिर डमरू खाना खाने के लिए बैठ जाता है। वह सबसे पहले थोड़ा खाना भगवान जी को चढ़ाता है और फिर उसके बाद खुद खाना चालू करता है। शाम के 4 बजे वे अपने बकरियों को ले आ रहा होता है। तभी उसे गांव के बबलू चाचा मिलते हैं और कहते हैं, अरे कहाँ हो डमरू बबुआ, बकरियां चरा के आ रहे हो? हाँ चाचा जी, प्रणाम। अरे डमरू बिटवा, कब तक ऐसे ही बकरी चराओगे? कुछ बढ़िया सीख लो। अरे तुम ही सब तो हो जो हमारे गांव का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। चाचा जी, आप बात तो बहुत सही कह रहे हैं, पर हमारी समझ नहीं आता कि हम करें तो क्या करें। ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। अरे बेटा, तो क्या हुआ अगर तुम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो तो? इस दुनिया में बहुत से ऐसे महान आदमी हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन बहुत सफलता हासिल किए हैं। देखो बेटा, दिमाग लगाओगे ना तो कहीं ना कहीं तुम भी फिट बैठ जाओगे, और फिर हम तो यहाँ है ही तुम्हारा मदद करने के लिए। आप सच कह रहे हैं बबलू चाचा। हम तो सोच रहे थे कि जो इंसान पढ़ता लिखता है बस वही सफल बन सकता है। अरे तब का ढक्कन, तुम अगर कुछ अच्छा करने की कोशिश करोगे ना बेटा, तो हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। चला चला, अब हमको जाने दो, हमको जरा बाजार जाना है कुछ सामान लाने के लिए। इतना कहकर बबलू चाचा बाजार की ओर चले जाते हैं और डमरू भी बकरियों को लेकर घर आ जाता है। बकरियों को बकरी घर में बांध के डमरू अपने मम्मी पापा की राह देख रहा है। पता नहीं क्यों आज मम्मी पापा को घर आने में इतना समय क्यों लग रहा है। अब तो ससुर कुछ बढ़िया और तगड़ा करना ही पड़ेगा ताकि मैं अपने मम्मी पापा को एक सुख भरा जीवन दे सकूं। उसी दिन खेत में ज्यादा काम होने की वजह से रामू और सीता को घर आने में काफी समय लग जाता है। यहाँ डमरू बहुत परेशान हो जाता है। उसे रहा नहीं जाता है तो वह अपनी खेत की ओर खोजने के लिए निकल जाता है। रास्ते में, अरे ओ बजरंग बली, तनिक हमारे दिल का भी कहना सुन लीजिए ना प्रभु। पता नहीं मम्मी पापा कहाँ हैं और उनको आज इतना समय क्यों लग रहा है। डमरू खोजते खोजते आगे बढ़ता है तो उसे दिखता है कि उसके मम्मी पापा सामने से आ रहे हैं। तब जाकर उसके दिल को थोड़ा आराम मिलता है और वह कहता है, धन्यवाद प्रभु। क्या है ना, मम्मी पापा को नहीं देखा ना तो अंदर से डर सा गया था। डमरू अपने मम्मी और पापा के पास जाकर कहता है, अरे आज आप लोगों को इतना समय कैसे लग गया? समझते नहीं है यार आप लोग, टेंशन ना हो जाता है। अरे डमरू बेटे, आज खेत में बहुत ज्यादा काम था और बीज भी बोने का समय जल्दी आने वाला है, इसलिए आज मुझे और तुम्हारे मम्मी को घर वापस लौटने में इतना लेट हो गया। अरे सीता, तुम भी कुछ बोलो। देखो तुम्हारा बेटा कितना चिंता में है। हाँ डमरू, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं। अगर हम ज्यादा काम नहीं करेंगे तो समय पर बीज नहीं बो पाएंगे ना, और फिर अच्छे फसल नहीं उगेंगे। डमरू एकदम चुपचाप हो जाता है और फिर प्यार से कहता है, आप लोग चिंता मत करिए मम्मी पापा, मैं बहुत ही जल्द कुछ जरूर करूंगा और फिर आप दोनों आराम से रहना। हाँ बेटा, अब तुम ही तो हमारा जीवन हो, तुम ही हमारे सब कुछ हो। उतने में रामू कहता है, तो मतलब अब घर नहीं जाना है? ये क्या कह रहे हैं पापा, घर नहीं जाना है? मतलब आप लोगों का बात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कहिए तो अहिजे ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर दें। क्या आप भी कुछ भी कहते हैं? हाँ तो चलो, घर की इधर ही रात बिताना है। अरे पापा देखिएगा, आप एक दिन ऐसा समय लाऊंगा ना कि अपने खेत से ही फूड ऑनलाइन ऑर्डर करके हम सब आराम से खाएंगे। अच्छा बेटा, भगवान करे वैसा समय आए, लेकिन अभी के लिए घर चलिए, क्योंकि रात बहुत जल्द ही होने वाली है। हाँ हाँ चलो, जल्दी जल्दी चलते हैं। रामू और सीता अपने डमरू का अपने लिए इतना प्यार देखकर मन ही मन बहुत खुश हो जाते हैं, मानो जैसे उनके दिन भर की थकावट ही दूर हो गई हो। अगले दिन सुबह में डमरू सुबह के 5 बजे अपने आप ही उठ जाता है। उसे देख सीता कहती है, अरे भगवान, आज पश्चिम से सूरज देवता उगे हैं क्या? ये देखो, हमारा डमरू बिना उठाए ही उठ गया। डमरू बड़ी उत्साह से अपनी माँ से कहता है, मम्मी, क्या हुआ बेटा?
मम्मी, वो बबलू चाचा कह रहे थे कि बहुत से ऐसे महान लोग हैं जो कम पढ़ लिख कर भी अपने जीवन में बहुत सफल हुए हैं। क्या ऐसा सच में हो सकता है कि जो इंसान कम पढ़ा लिखा हो और फिर भी वो सफल बन जाए? बेटा, आज तुमको ये सुबह सुबह क्या हो गया है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात कही है बबलू चाचा ने कि कम पढ़ लिख कर भी इंसान सफल बन सकता है। लेकिन तू ये सब क्यों बोल रहा है? अरे क्या हुआ? का इतना खुसूर फुसूर कर रहे हो आप दोनों? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। अच्छा मम्मी, मैं हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर लेता हूँ। मेरे लिए डब्बा रेडी कर दो। चंपा और मिट्टी को चराने भी ले जाना है। इतना कहकर डमरू बाहर फ्रेश होने जाता है। और यहाँ क्या बात है सीता, हमारा डमरू क्या बोल रहा था? अरे कुछ नहीं जी, पता नहीं आज उसको क्या हो गया है। कह रहा था बबलू चाचा उसे बोल रहे थे कि कम पढ़ लिख कर भी लोग सफल हो जाते हैं। बस इसी विषय में वो मुझसे पूछ रहा था कि क्या ऐसा सच में होता है या नहीं। हमारा डमरू कितना नादान है ना सीता, हमारा ऐसा समय उससे देखा नहीं जा रहा है। हाँ जी, भगवान करे हमारे डमरू जैसा बेटा हर किसी को दे। डमरू नहा धो के नाश्ता करता है और अपने दोनों बकरियों को लेकर चराने निकल जाता है। वो रास्ते में सोचने लगता है, हे संकट मोचन मेरे प्रभु, आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे हम गरीबी से बाहर निकल सके। जैसे ही डमरू अपने बकरियों को चराने के लिए उस पेड़ के नीचे पहुंचा तो वहां पर उसने देखा कि एक कोई और लड़की वहां अपनी भेड़ों को चरा रही है। डमरू उसे देखकर कहता है, अरे ओ मोहतरमा, कौन हो आप? अपने भेड़ों को यहाँ क्यों लेकर आ गई हो? जी, मैं पास के गांव में रहती हूँ। अपने भेड़ को चराने के लिए यहाँ आई हूँ। देखिए मैडम, अगर आप यहाँ अपने भेड़ों को चराने ले आएंगे तो यहाँ मेरी बकरियां क्या खाएंगे? देखिए, ये गांव मेरा है, इसलिए आप कल से यहाँ मत आइएगा और अभी यहाँ से चले जाइए। अरे ओ, तुम समझते क्या हो अपने आप को? ये गांव भले ही तुम्हारा है, तो क्या ये जमीन भी तुम्हारे पापा की है? तुमसे थोड़ा अच्छे से क्या बात कर लिया? तुम तो जो मन में आए वो बोले जा रहे हो। डमरू सोच में पड़ जाता है। वह सोचने लगता है, आखिर ये लड़की है कौन? इसे तो आज तक कभी देखा नहीं। इसके बोलने के स्टाइल से लगता है कि तनिक पढ़ी लिखी है। इतने में वह लड़की बोलती है, क्या हुआ? अब चुप क्यों हो गए? तोते उड़ गए क्या? अब डमरू थोड़ा प्यार से कहता है, सुनिए मोहतरमा जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, आप यहाँ अपने भेड़ों को चरा सकती हैं। अरे वो तो मैं वैसे भी चराती। अच्छा ये सब छोड़िए, देखने में तो आप पढ़ी लिखी लग रही हैं। लग रही हूँ का क्या मतलब है? मैं पूरे 5वीं कक्षा तक पढ़ी हूँ। डमरू फिर से सोचने लगता है, धत ससुरा, हम तो सोच रहे थे कि ज्यादा पढ़ी लिखी होगी, पर ये तो बस 5वीं पास है। उतने में वह लड़की कहती है, ये तुम बात बात में सोचने क्या लग जा रहे हो? जो भी कहना है सीधा सीधा कहो ना। अरे कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि तुम्हारा नाम क्या है। तो सोचने से तुमको पता चल गया कि मेरा नाम क्या है? नहीं, मैं तो बस पूछने ही वाला था, क्या नाम है तुम्हारा? पहले चलो वहाँ उस पेड़ के नीचे बैठते हैं, क्योंकि अब और मैं नहीं खड़े रह सकती। डमरू और वह लड़की उस पेड़ के नीचे बैठते हैं और एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। फिर डमरू कहता है, अच्छा तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? हमारे परिवार में सिर्फ हम 3 ही जन हैं, मैं, मेरे पिताजी और मेरी माँ। लेकिन पिछले ही हफ्ते मेरे पिताजी गुजर गए, इसलिए। ये सब सुनते ही डमरू को उस लड़की के लिए बहुत बुरा महसूस होता है। वह दोनों घंटों उस पेड़ के नीचे बातें करते हैं और बकरियां और भेड़ बगल के घास चर रहे होते हैं। यहाँ पर रामू और सीता भी खेत में काम करके थक गए होते हैं, तो वह अपने खेत के बीच में जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे बैठकर बातें कर रहे हैं। चलो सीता, आज का काम तो आधा से ज्यादा खत्म हो चुका है, इसलिए आज हम जल्दी घर जा पाएंगे। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, सब तो आप ही की वजह से है। भगवान करे इस साल का फसल बहुत अच्छा हो। थोड़ी देर आराम करने के बाद वे दोनों फिर से काम करने लगते हैं और यहाँ पर डमरू और वह लड़की अभी भी वहीं उस पेड़ के नीचे बैठे हैं। अच्छा डमरू, जैसा कि तुमने बताया कि तुम्हारे खेत में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है और खेत भी है, इन सबको लेकर मेरे दिमाग में एक बिजनेस आइडिया है, बताऊं? हाँ अनीता, क्या बिजनेस आइडिया है तुम्हारे पास? बताओ, शायद वही करने से कुछ हो जाए। देखो, तुम्हारे खेत में बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है जिस पर हम ट्री हाउस बना सकते हैं और उसे एज अ होटल इन नेचर सर्विस दे दो।
जहाँ पर शहर के लोग गांव में आकर पेड़ पर बने हुए घर में रहने का आनंद ले पाएंगे और खेती कर पाएंगे और गांव में बना हुआ शुद्ध खाना खाकर खुद को तृप्ति कर पाएंगे। उन्हें ये सब देकर तुम कुछ पैसे इन रिटर्न चार्ज कर पाओगे। अगर भगवान की कृपा से तुम्हारा ये बिजनेस चल पड़ा तो ज्यादा पैसे भी कमा सकते हो। डमरू अनीता की बातों पर सोचने लगता है। वैसे अनीता कह तो सही रही है। चलो कुछ नहीं के बदले यही करते हैं। क्या पता बजरंग बली की यही इच्छा हो। हाँ अनीता, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हमारे ट्री हाउस में आएगा कौन? डमरू, तुम भगवान जी पर विश्वास रखो, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। उस दिन घर वापस आते वक्त डमरू बबलू चाचा से मिलने जाता है। अरे कहाँ हो बिटुआ, का हालचाल बा? आज हमारे यहाँ कैसे आ गए भैया? नमस्ते बबलू चाचा जी। वो आज मुझे कुछ आपसे काम है, इसलिए आया हूँ। हम तो मदद जरूर करेंगे। अरे ओ ठमरी, सुना ताड़ू हो, देखा हमारा डमरू हमसे मिलने आया है। तनिक उसके लिए नमकीन और पानी लेते आओ। ठमरी एक गिलास पानी और एक प्लेट में नमकीन फटफट लेकर आ जाती है। डमरू अपने बिजनेस आइडिया के बारे में बबलू चाचा को बताता है। उसके बिजनेस प्लान को सुनने के बाद बबलू चाचा डमरू से कहते हैं, अरे डमरुआ हमार बचावा, ये तो बहुत ही जबरदस्त बिजनेस आइडिया है। देख बेटा, ये काम स्टार्ट करने के लिए तुमको कुछ पैसों की जरूरत होगी, जो तुम थोड़े बहुत मुझसे ले लेना और बाकी के पैसे हम तुम्हें बैंक से लोन दिलवा देंगे। उसके बाद तुम्हारा जो खेतवा है उसमें हम टिहरी हाउस बनवाएंगे। साथ ही जिन पर्यटकों को खेती में रुचि हुई तो वो लोग हमारे गांव में खेती करने का भी अनुभव ले सकते हैं और बचवा का पता तुहार ई काम से हमारे गांव का प्रगति हो जाए। सभी बातें होने के बाद बबलू चाचा और डमरू उसकी मम्मी और पापा से इस बारे में बताते हैं। वह बैंक से लोन लेते हैं और ट्री हाउस बनाने का काम चालू हो जाता है। कुछ ही दिनों में उनका बहुत खूबसूरत सा ट्री हाउस बनकर रेडी हो जाता है और सरप्राइजिंगली जिस दिन उनके ट्री हाउस का उद्घाटन होता है, अनीता अपने साथ एक आदमी को ले आती है। जी, क्या आप ही का नाम डमरू है? और क्या ये आप ही का ट्री हाउस है? जी सर, मैं ही डमरू हूँ और ये हमारा ही ट्री हाउस है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? इस छोटी बच्ची ने हमको यहाँ आने के लिए बहुत रिक्वेस्ट किया है, इसलिए हम सोचे क्यों ना यहाँ के ट्री हाउस का अनुभव ले ही लिया जाए। इतना सुनते ही डमरू, बबलू चाचा और उसके मम्मी पापा बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर आगे डमरू कहता है, तो क्या सर जी आप हमारे ट्री हाउस का लुत्फ उठाने आए हैं? मेरा मतलब है, क्या आप हमारे ट्री हाउस में रहकर उसका अनुभव लेना चाहते हैं? जी डमरू जी, आप बिल्कुल सही समझे हैं। चलिए, अब मुझे और रहा नहीं जा रहा है आपका ट्री हाउस देखने के लिए। डमरू धर्माजी को ट्री हाउस में ले जाता है। अंदर से ट्री हाउस बहुत ही ज्यादा सुंदर था। उसकी बड़ी बड़ी खिड़कियों से पूरा गांव और गांव की हरियाली दिख रही थी, जिसे देख धर्माजी बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, लाजवाब डमरू जी, बहुत ही खूबसूरत है आपका ट्री हाउस। अच्छा, हमको यहाँ और क्या क्या मिलेगा? सर जी, रहने के लिए आपका यही कमरा होगा और खाने के लिए हम गांव का शुद्ध मिट्टी के बर्तनों में बनाया हुआ खाना। अगर आपको खेती में रुचि हो या उसका अनुभव लेना हो तो हम आपको वो भी करवाएंगे। और अगर आपको गाय बकरियों का सेवा करना है तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं जी। हम बस इतनी ही सर्विस दे सकते। आप इसे बस इतना ही कहते हैं? अरे डमरू जी, ये तो आपका बिजनेस पूरा एग्रो टूरिज्म को प्रमोट करने वाला है और मेरा यकीन मानिए, आप इसमें बहुत ऊंची सफलता को हासिल करने वाले हैं। सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप यहाँ की सर्विस एंजॉय कीजिए। धर्माजी डमरू के ट्री हाउस में पूरे 2 दिन के लिए रुकते हैं और उसी 2 दिनों में उन्होंने गांव में बना हुआ शुद्ध खाना खाए। उस ट्री हाउस में आराम और सुकून की नींद ली, उनके खेतों में खेती करने का अनुभव लिए और गाय और बकरियों को चारा भी खिलाया। वहां से जाने के वक्त वह डमरू को 25,000 रुपए का चेक देते हैं। चेक का अमाउंट देखकर डमरू, बबलू चाचा, अनीता और उसके मम्मी पापा सभी चौंक जाते हैं। तो डमरू बहुत ज्यादा खुश होकर कहता है, सर जी, इतना बड़ा अमाउंट का चेक हम तो अपने पूरी जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अरे ये तो कुछ भी नहीं है डमरू जी। वैसे पेशे से मैं एक व्यापारी हूँ। मेरा मुंबई शहर में अपना खुद का एक छोटा सा कंपनी है। वहाँ मेरे कंपनी में 250-300 एम्प्लॉयज़ मेरे साथ काम करते हैं। वहाँ जाने के बाद मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको गांव का अनुभव लेना है तो यहाँ घनश्यामपुर में डमरू जी के ट्री हाउस अनुभव लेने जरूर जाए। डमरू अपने मन में थोड़ी देर सोचने लगता है और फिर अनीता से कहता है, सुनो ना अनीता, ईएम पॉली मतलब क्या होता है? अरे डमरू, वो एमओली नहीं, एम्प्लॉय होता है, जिसका मतलब होता है वर्कर्स यानी मजदूर। फिर डमरू भगवान जी को शुक्रिया अदा करता है और धर्मा जी से कहता है, सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो खुद ही इतने बड़े बिजनेसमैन निकले, और जब आप वहाँ अपने मजदूरों से हमारे ट्री हाउस की बातें करेंगे तो वैसे हमारे ट्री हाउस का प्रचार भी हो जाएगा। उतने में बबलू चाचा कहते हैं, तुम एकदम सही कहते हो डमरू बेटा। सुनिए सर जी, हम और हमारे गांव के जितने भी लोग हैं, हम सब आपके आभारी रहेंगे। देखिए, आपका सर्विस क्वालिटी ही इतनी अच्छी थी, कोई भी एकदम खुश हो जाएगा। अच्छा, तो अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। सुनो अनीता बिटिया, मुझे यहाँ बुलाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। उस दिन वहां से जाने के बाद धर्मा जी अपने कंपनी के एम्प्लॉयज को डमरू के ट्री हाउस के बारे में बताते हैं। सारे एम्प्लॉयज वहां का एक्सपीरियंस लेने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं। सभी को वहां जाकर वहां का अनुभव लेने का मन होने लगता है। 1-2 हफ्ते बीतने के बाद शहर से 2 लोग आते हैं। गांव में आते वक्त रास्ते में उनकी मुलाकात बबलू चाचा से होती है, तो उन्होंने उनसे पूछा, हाय अंकल। हेलो जेंटलमैन, हाउ कैन आई हेल्प यू? वाह अंकल, आप कितना कूल इंग्लिश बोल लेते हैं। थैंक यू सो मच बेटा। यूर मोस्ट वेलकम अंकल जी। क्या आप हमें डमरू जी के घर का रास्ता बता सकते हैं? अरे हाँ बिटवा जी, काहे नहीं बताएंगे, हम जरूर बताएंगे। अरे बताएंगे नहीं, चलिए सीधा आपको उनके घर ही पहुंचा देते हैं। अरे थैंक यू सो मच अंकल, आप कितने अच्छे इंसान हैं। हाँ अंकल, मेरा दोस्त बिल्कुल सही कह रहा है, आप बहुत अच्छे हैं। अरे बच्चों, कोई बात नहीं, आप हमारे गांव आए हैं, आखिर आपकी मदद हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। अच्छा चलो, मैं आप सभी को हमारे डमरू के यहाँ ले चलता हूँ। फिर बबलू चाचा उन लोगों को डमरू के यहाँ ले जाते हैं। रास्ते में, अरे अजय, देख यार, कितना सुंदर गांव है ये। हाँ रवि तो बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही है। कुछ देर में वह सभी डमरू के यहाँ पहुँच जाते हैं। अरे डमरू, अरे बेटवा, तनिक बाहर आवा हो। यह देखा, शहर से कुछ लोग आए हुए। डमरू घर से बाहर आता है। वह उन लड़कों को देखकर सोचने लगता है, लगता है ये लोग शहर से गांव यहाँ हमारे ट्री हाउस का अनुभव लेने आए। डमरू बबलू चाचा से कहता है, बबलू चाचा, ये लोग कौन है? अरे डमरू, ये लोग शहर से आया है तो हर बारे में पूछ रहे थे, तो हम इनको यहाँ लेकर आ गए। इतने में उनमें से एक लड़का कहता है, अरे क्या आप ही डमरू जी हैं? हमें आपके बारे में धर्मा सर जी ने खूब बताया है। हम सभी उन्हीं की कंपनी में जॉब करते हैं। ओह अच्छा, तो आप सभी को हमारे यहाँ धर्मा सर जी ने भेजा है। बबलू चाचा, आप जानते हैं ना धर्मा जी को? अरे हाँ बेटा, वही ना जो तुम्हारे पहले कस्टमर थे। हाँ चाचा, एकदम सही पकड़े हैं। सुनिए सर, आप सभी का हमारे इस गांव में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको इतनी बढ़िया सर्विस देंगे कि आप इस जगह को कभी नहीं भूल पाएंगे। इसमें तो कोई शक नहीं है डमरू जी, आपकी सर्विस जरूर बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हमारे धर्मा सर ऐसे ही नहीं किसी की इतनी तारीफ करते हैं। सुनिए ना डमरू जी, अब और नहीं रहा जा रहा है, प्लीज आप हमें अपने ट्री हाउस में लेकर चले। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ से ये गांव कितना सुंदर दिखता है ना अजय? तू बिल्कुल सही कह रहा है रवि, प्लीज डमरू जी हमें वहाँ लेकर चलिए ना। अरे हाँ हाँ, आप दोनों पहले शांत हो जाइए, मैं अभी आप दोनों को वहाँ लेकर चलता हूँ। अरे सुनो डमरू बेटा, वो जरा घर पर काम है, तो इसलिए मैं फिलहाल घर जा रहा हूँ। अगर कोई काम हो तो बेझिझक आ जाना। जी चाचा, आप एकदम निश्चिंत होकर जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। फिर बबलू चाचा वहां से अपने घर चले जाते हैं और डमरू उन 2 लोगों को लेकर अपने ट्री हाउस के यहाँ आ जाता है। खेत के बाहर से ही वह ट्री हाउस इतना सुंदर दिख रहा होता है कि उनमें से अजय कहता है, ओह माय गॉड, ये कितना ब्यूटीफुल है।
आई एम डैम श्योर रवि, हम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। यस अजय, मुझे भी एकदम सेम फील हो रहा है। जैसे ही डमरू उन दोनों को ट्री हाउस के अंदर ले जाता है, ओ माय गॉड, कितना ब्यूटीफुल प्लेस है ये सुनने के बाद डमरू सोचने लगता है। अरे प्रभु, ये क्या कह रहा है? ससुर, हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, पर उनके कहने के अंदाज से तो यही लग रहा है कि उन्हें ये जगह पसंद आया। फिर डमरू कहता है, क्या हुआ सर, आप लोगों को ये जगह कैसा लगा? अरे डमरू जी, ये तो कमाल का जगह है। इसकी मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। ना जाने कितने दिनों बाद इतना सुंदर नजारा देखने को मिला है। तुझे कैसा लगा भाई? हाँ डमरू जी, मेरा दोस्त रवि बिल्कुल सही कह रहा है। आपने सच में बहुत ही सुंदर ट्री हाउस बनाए हो। उन दोनों के मुंह से इतना तारीफ सुन के डमरू को बहुत अच्छा लगता है और वह कहता है, आप दोनों के मुंह से ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो अब मैं आपको आप लोगों का शेड्यूल बता देता हूँ। फिर डमरू उन दोनों को उनके स्केड्यूल के बारे में सब बताता है। सब चीजें बताने के बाद सुन के तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब हम इसे जल्दी से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। बिल्कुल सर, अब और न देरी करते हुए मैं आपके लंच की तैयारी करवाता हूँ। तब तक आप इस ट्री हाउस का मजा लीजिए। फिर वहाँ से डमरू घर आ जाता है और अपने मम्मी से उनके लिए दोपहर का खाना बनाने को कहता है। 1.5 से 2 घंटे बाद डमरू उनका दोपहर का खाना लेकर ट्री हाउस में पहुंच जाता है। लीजिए सर, आप दोनों के लिए शुद्ध मिट्टी के बर्तनों में बना हुआ खाना हाजिर है। वो दोनों ही बहुत ही शौक के साथ शुद्ध मिट्टी के बर्तनों में बना हुआ खाना खाते हैं और ऐसे ही रात हो जाती है। रात में वह दोनों ट्री हाउस के खिड़की से गांव का सुंदर नजारा देख रहे थे। अरे यार अजय, देखना भाई, कितना सुंदर नजारा है। वही तो मैं भी देख रहा हूँ, कितना प्यारा नजारा है। और मिट्टी के बर्तनों में बना हुआ खाना कितना स्वादिष्ट और लाजवाब बना था, है ना? उतने में डमरू उन दोनों के लिए रात का खाना लेकर आ जाता है। वह दोनों डमरू को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वह दोनों ट्री हाउस के बालकनी में बैठकर रात के खाने को एंजॉय करते हैं। अगले दिन सुबह में उन्होंने खेत में काम किया। शाम को डमरू उन दोनों को गांव में घुमाने ले जाता है। उनका समय पूरा होने के बाद, सच में डमरू जी, आपने कमाल की सर्विस दी है। आपका ट्री हाउस बहुत ही शानदार है। आपका गांव भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यस डमरू जी, यहाँ का एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल रहा है। हम दोबारा जरूर यहाँ आएंगे। और ये रहा हमारी तरफ से 70,000 रुपए का चेक। सर, इतना बड़ा अमाउंट, इतना ज्यादा रुपए? अरे रख लीजिए डमरू जी, आप इतना डव करते हैं। डमरू अपने मम्मी पापा की तरफ देखा और बबलू चाचा की तरफ। रख लो डमरू बेटा, ये लोग कितना प्यार से दे रहे हैं। फिर डमरू वह चेक अपने मम्मी के हाथ में दे देता है और उतने में एक आदमी वहां आता है और कहता है, अरे यहाँ डमरू कौन है भाई साहब? ये देखिए। आपके सामने ही खड़े हैं डमरू जी। वह आदमी कहता है, जी सर, मेरा नाम संजय है और मैं सीसीए बैंक से आया हूँ। आपकी चर्चा हमारे पूरे जिला में हो रही है। आपको सहायता देने के लिए हमारे बैंक के मैनेजर ने मुझे यहाँ आपको बिजनेस लोन ऑफर देने के लिए भेजा है। डमरू बबलू चाचा के यहाँ देखता है और कहता है, अरे बबलू चाचा, जरा देखिए ना, ये क्या कह रहे हैं? बबलू चाचा कहते हैं, हाँ सर, आप ये बताइए कि आपकी बैंक हमें कितने तक का बिजनेस लोन ऑफर कर रही है और आप लोगों का क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, और बिजनेस लोन पर आपकी बैंक कितना % इंटरेस्ट नॉर्मली लेती है। और जैसा कि आपने अभी कहा है कि आपके मैनेजर ने हमको यहाँ बिजनेस लोन ऑफर देने के लिए आपको यहाँ भेजे हैं, तो उस ऑफर में हमें कितना % इंटरेस्ट पे करना होगा? जी सर, इस पेपर में हमारे बैंक का बिजनेस लोन के लिए सभी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं। और सर, वैसे तो हमारी बैंक बिजनेस लोन पर 1 साल का 13% इंटरेस्ट चार्ज करती है, पर क्योंकि हम आपको ऑफर में बिजनेस लोन दे रहे हैं, तो आपको 1 साल में सिर्फ 7.5% इंटरेस्ट पे करना हो। उस आदमी के सभी बातों को ध्यान से सुनने के बाद और उस पेपर पर लिखे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ने के बाद बबलू चाचा डमरू और रामू और सीता से कहते हैं, सुनो रामू बेटे और सीता बेटी, ये ऑफर बहुत ही अच्छा है।
यदि डमरू इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और बिजनेस लोन ले लेता है तो उसकी मदद से हम अपने ट्री हाउस सर्विस प्रोवाइड करने के बिजनेस को और भी ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। और क्योंकि यह एक एग्रो टूरिज्म है तो आगे चलकर डमरू अपने गांव वालों को काम भी दे सकता है, जिससे सिर्फ डमरू का नहीं बल्कि इस पूरे गांव का विकास होगा। मेरे हिसाब से तो बेटा यह बहुत ही बढ़िया ऑफर है। अब तुम दोनों भी अपनी राय बताओ। इसमें हमारी राय की क्या जरूरत है बबलू चाचा जी? जब आप कह रहे हैं तो ये जरूर अच्छा होगा। तुम क्या कहती हो सीता? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब चाचा जी आप कह रहे हैं तो हमें ये ऑफर जरूर ले लेना चाहिए। सबकी हाँ सुनने के बाद डमरू उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। वह बैंक में जाकर सारे डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसीजर को पूरा करके बिजनेस लोन ले लेते हैं। घर वापस आते वक्त रास्ते में अचानक सीता डमरू से पूछती है, अरे डमरू बेटा, जरा सुन। क्या हुआ मम्मी? अरे वो उस दिन जो धर्मासर जी को छुटकी लड़की लेकर आई थी ना, वो कौन है? डमरू सोचने लगता है। अरे मोरी मैया का हो मालिक, जिस बात का डर था आखिर वही करवा दिए आप। अरे क्या जरूरत थी मम्मी को बबलू चाचा के सामने ये बात पूछने की? इतने में सीता फिर से कहती है, अरे बताओ, इतना का सोचने लगे? अरे सीता बिटिया, अब नवाबजादे का मुंह नहीं चलेगा, हम बताते हैं। तो ऐसा है कि हमको ऐसा लग रहा है कि शायद तुम्हारे डमरू ने तुम्हारे लिए पत्तो खोज लिया है। क्यों? फिर पहले तो डमरू खूब शर्माता है, पर बाद में अनीता के बारे में बता देता है। ऐसे ही डमरू का ट्री हाउस में सर्विस देने का बिजनेस धीरे धीरे बहुत तरक्की करता है। अब सिर्फ भारत से ही नहीं, दूसरे देश के टूरिस्ट भी डमरू के ट्री हाउस का अनुभव लेने आने लगे थे। डमरू अपने व्यापार को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए गांव में जितने भी पेड़ थे सभी पर छोटे छोटे ट्री हाउस बनवा देता है। वो गांव के दूसरे किसानों को, गांव में आए टूरिस्ट को खेती करने का अनुभव दिलाने का काम दे देता है। समय के साथ साथ अपने आप जतनपुर गांव को ट्री हाउस सर्विस प्रोवाइडर के नाम से पहचान मिल गई। अब अनीता और डमरू दोनों ही मिलकर इस काम को हैंडल कर लिया करते और डमरू की वजह से पूरे गांव वालों को पता चला कि किसी भी चीज में कैसे व्यापार किया जा सकता है। ऐसी ही अनोखी और रस भरी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल जेएस कार्टून को सब्सक्राइब करें।